नमस्कार मित्रों आज की वीडियो में एक ऐसा ड्रिंक्स बनाना सीखेंगे जिस ड्रिंक्स को पीने से शरीर और दिमाग की सारी कमजोरी दूर हो जाएगी। दोस्तों अगर आप सुबह जब उठते हैं शरीर में जोड़ों में कमर में दर्द महसूस होता है या सुबह उठने में आलस लगती है या दोस्तों आप एक स्टूडेंट्स हैं किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आपको दोस्तों दिमाग की कमजोरी है वो पढ़ते हैं और भूल जाता है, पढ़ते हैं और भूल जाते हैं तो दोस्तों उसमें भी ये हेल्प करेगा। क्योंकि ये जो ड्रिंक्स जिन चीज़ों से बनाया जाएगा उसमें सभी प्रकार के गुणधर्म पाए जाते हैं, यानी सभी प्रकार के प्रोटीन्स विटामिन्स पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को मजबूत बनाएंगे, दिमाग को तेज करेंगे। तो दोस्तों अगर आप एक स्टूडेंट हैं या ऑफिस का वर्क करते हैं या घर पे ही रहते हैं तो भी दोस्तों ये ड्रिंक्स आपके लिए बहुत ही फायदेमंद ड्रिंक्स है। दोस्तों इस ड्रिंक को बनाने में किन किन चीज़ों का प्रयोग होगा, उनमें कौन कौन से प्रोटीन्स विटामिन्स पाए जाते हैं, कैसे बनाना है और इसके क्या क्या फायदे हैं, ये सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। तो चलिए मित्रों सबसे पहले जानते हैं वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे ड्रिंक्स बनाया जाएगा, इनमें क्या क्या पाया जाता है। दोस्तों पहली चीज़ जो हम लेंगे वो है बादाम। दोस्तों बादाम में प्रोटीन्स विटामिन्स ओमेगा 3 फैटी एसिड कैल्शियम फाइबर एंटीऑक्सीडेंट विटामिन ए विटामिन बी विटामिन ई विटामिन के विटामिन बी 2 विटामिन बी 6 विटामिन बी 12 मैग्नीशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। दूसरी चीज है दोस्तों काजू। काजू में फाइबर प्रोटीन मैग्नीज जिंक कॉपर एंटीऑक्सीडेंट आयरन फोलेट मैग्नीशियम फास्फोरस सेलेनियम कार्बोहाइड्रेट विटामिन ए विटामिन ई विटामिन बी 2 विटामिन बी 6 विटामिन बी 12 जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों है खजूर। खजूर में फ्लेवोनाइड एंटीऑक्सीडेंट एंटी इंफ्लामेटरी फाइबर आयरन कार्बोहाइड्रेट मैग्नीशियम कैल्शियम पोटेशियम प्रोटीन जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों है शहद। शहद में कार्बोहाइड्रेट राइबोफ्लेविन नाइसिन विटामिन बी विटामिन सी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स विटामिन बी 2 विटामिन बी 12 विटामिन सी एमिनो एसिड एंटीऑक्सीडेंट आयरन मैग्नीशियम कैल्शियम फास्फोरस पोटेशियम सोडियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों अगली चीज है वो है सफेद तिल। मित्रों सफेद तिल में प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट वसा कैलोरी कैल्शियम फास्फोरस मैग्नीशियम आयरन जिंक सेलेनियम विटामिन ए विटामिन बी विटामिन बी 2 विटामिन बी 6 विटामिन बी 12 जैसे तत्व पाए जाते हैं। इतने गुणों से संपन्न है ये सारी चीजें। अब इन्हें प्रयोग कैसे करना है वो जानते हैं। उसके पहले जान लेते हैं दोस्तों इन चीजों के फायदे क्या है। दोस्तों इनका जो सबसे जबरदस्त फायदा है वो शारीरिक और मानसिक, चाहे किसी भी कारण से कमजोरी आई हो, चाहे बीमारी के कारण कमजोरी आई हो, चाहे पोषक तत्वों के कारण कमजोरी आई हो, उस कमजोरी को दूर करेगा। हड्डियां मांसपेशियों को मजबूत बनाएगा, पाचन तंत्र को स्ट्रॉन्ग बनाता है, आंखों की रोशनी को तेज करता है, बालों को झड़ने व बालों को पकने से भी रोकता है। हमारे शरीर में जो वात पित्त कफ पाया जाता है उस वात पित्त कफ को भी मैनेज करता है। आपके शरीर में जोड़ों में कमर में कहीं पे भी दर्द है उस दर्द को दूर करता है, क्योंकि दोस्तों इसमें एंटी इंफ्लामेटरी गुण भी पाए जाते हैं और सभी पोषक तत्वों से भरपूर है। इतने तो इसके बड़े फायदे हैं, छोटे मोटे इसके दोस्तों सारे बहुत फायदे हैं, यानी कि हमारे शरीर की सभी तरह से सुरक्षा करेंगे ये चीजें। दोस्तों उसके पहले हम जान लेते हैं ये हमारे शरीर में कमजोरियां क्यों आती है। दोस्तों जब हम गलत समय पे खाना खाते हैं, हमारी दिनचर्या सही नहीं है, ना तो सोने का समय है ना तो जागने का समय है, उल्टा सीधा खाते पीते रहते हैं, तो दोस्तों इसमें आपको बदलाव करना होगा। बाहर की जितने भी चीजें हमारे लिए अनसेफ है, ये सेफ नहीं है, इन्हें हमें खाने से बचना चाहिए।
हम बाहर की जब भी कोई चीज खाएं तो दोस्तों सबसे पहले उसके इंग्रेडिएंट को पढ़ें। इनमें कौन कौन सी चीजें पड़ी हुई है, कितनी मात्रा में पड़ी हुई है, और उसके बारे में हम सोचें कि क्या ये हमारे लिए सेफ है। जैसे दोस्तों मान लीजिए हम बिस्किट ही खा रहे हैं, तो बिस्किट का पैकेट हमें लेना चाहिए और उसमें पढ़ना चाहिए ये बिस्किट में क्या क्या पड़ा है। तो आप देखेंगे उस बिस्किट में मैदा पड़ा है, सबसे ज़्यादा मैदा है, उसके बाद सबसे ज़्यादा चीनी डाली जाती है। मैदा, चीनी है और उसके बाद इसे तेल में छाना जाता है। अब दोस्तों हमें ये भी नहीं पता है ये बिस्किट किस तेल में छाना गया है, रिफाइन में छाना गया है, पामोलिन में छाना गया है कि डालडे में छाना गया है, ये भी नहीं पता है। और दोस्तों हम आप इतना जानते ही हैं कि किसी अच्छे तेल में तो छानेगी नहीं कंपनियां, क्योंकि उन्हें फायदा लेना है और अच्छे तेल में छानेगी तो फायदा नहीं मिलेगा। तो सब लोग अक्सर दोस्तों जो रिजल्ट आता है हमें पता नहीं है। मैं ये ब्लेम भी नहीं लगा रहा हूँ कि दोस्तों वो जहां तक उम्मीद है सस्ते तेल में छानेगी। तो दोस्तों कुल मिला जिला के चाहे जिस तेल में छानेगी वो हमारे लिए वो नुकसानदेह है, क्योंकि चीनी भी हमारे लिए नुकसानदेह है, मैदा भी हमारे लिए नुकसानदेह है। ऊपर से दोस्तों इन्हें बनाया जाता है, बनाने के बाद क्या किया जाता है आप देखते होंगे, कलरफुल में भी बिस्किट आते हैं। अगर आप कलरफुल में बिस्किट बनाएंगे तो आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है, तो आर्टिफिशियल उसमें कलर मिलाया जाएगा, वो भी हमारे लिए सेफ नहीं है। और बिस्किट आज बन रहा है, किससे बन रहा है, चीनी मैदा तेल में छान करके। तो आज ये बन रहा है और इसकी एक्सपायरी कितना है, 6 महीना। बिस्किट 6 महीने बाद हम इसे खा रहे हैं, 6 महीने बाद तक इसे खाया जाता है। तो दोस्तों आज बन रहा है तो इतना दिन तक सेफ रखने के लिए इसमें एक प्रकार के दोस्तों कोई केमिकल मिलाया जाता है। केमिकल मिलाया जाए जिससे बिस्किट में कीड़े ना लगे, फफूंदी ना लगे, खराब ना हो। तो दोस्तों वो भी हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह भी हो सकता है, होता है। इसलिए दोस्तों हमें बाहर की कोई भी चीज नहीं लेना चाहिए अगर आपको बीमारियों से दूर रहता है। ये बाहर की चीजें चाहे जंक फूड हुआ, चाहे फास्ट फूड हुआ, चाहे डिब्बा बंद, पैकेट बंद, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, ये जितने भी चीजें सब हमारे लिए अनसेफ हैं। इन्हें हमें सेवन करने से बचना चाहिए अगर आपको बीमारियों से दूर रहना है तो। यही सब हमें कमजोर बनाती है। और दूसरा है दोस्तों जब हमारा पाचन तंत्र कमजोर होता है, यानी जो कुछ भी हम खाते पीते वो सही से नहीं लगता है, हमारा लीवर सही से काम नहीं कर रहा है, गैस कब्ज एसिडिटी बन रही है, उसके कारण भी कमजोरी आती है। और गैस एसिडिटी क्यों बनती है, जब आप बाहर की चीजें ज्यादा खाते हैं, तली भुनी चीजें ज्यादा खाते हैं, समय से नहीं खाते हैं, और जब भूख नहीं लगी तब भी कुछ ना कुछ खा लेते हैं। ये सारी चीजें हैं, ये गलतियां करते रहते हैं। तो दोस्तों जब तक आपको अच्छी सी भूख न लगे तब तक कुछ खाए पिए नहीं। तो दोस्तों आप सेफ रहेंगे। और अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए रोज डेली रूटीन में कुछ योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए, इससे हमारे शरीर की एक्टिविटी बनी रहती है। तो चलिए जानते हैं इन चीजों का प्रयोग कैसे करना है। दोस्तों इसके लिए आपको 1 गिलास दूध चाहिए। इसके लिए आपको 1 गिलास दूध चाहिए, लेकिन ये दूध आपके घर का होगा, पैकेट का दूध नहीं चाहिए। और दूध में दोस्तों अगर देसी गाय का दूध हो मिल गया तो सबसे बेस्ट है। देसी गाय का दूध आयुर्वेद में कहा जाता है हल्का होता है और ज्यादा गुणकारी होता है, ये पचने में आसान होता है। तो आपको देसी गाय का दूध 1 गिलास लेना है और इस दूध को गर्म कर लेना है। गर्म करने के बाद दूध जब नॉर्मल हो जाए यानी कि ठंडा हो जाए, तब इसी में आपको मिलाना है बादाम। दोस्तों आपको लेना है बादाम, काजू, खजूर, सफेद तिल, ये तीनों को क्या करना है, इसे मिक्सर में डाल के इसे पीस लेना है। बढ़िया से पीस करके इसी दूध में आपको मिला लेना है। ये मिलाना है और इसी में 1 चम्मच शुद्ध शहद, 1 चम्मच शुद्ध शहद, ये शहद एकदम शुद्ध होनी चाहिए, जिस कंपनी पे आपको ट्रस्ट हो वो शुद्ध शहद मिला करके फर्स्ट क्लास 1 गिलास इम्यूनिटी यानी बूस्टर तैयार हो गया आपका। 1 गिलास सॉफ्ट ड्रिंक्स आपका रेडी हो गया। तो दोस्तों इसी का आपको सेवन करना है। दोस्तों ये अपने में क्या है, पोषक तत्वों से भरपूर है, हैवी डाइट हो गया। तो दोस्तों इसे कब लेना है, जब आपका पेट खाली हो। पेट खाली का मतलब सुबह खाली पेट नहीं,
इसे दिन में कभी भी ले सकते हैं, दिन डूबने के पहले, और खाली पेट नहीं लेना, सुबह खाली पेट नहीं लेना, इसके बाद आप कभी भी ले सकते हैं। जैसे दिन में बस इतना ध्यान देना है, खाना खाने में और ड्रिंक्स पीने में, खाना खाने और ड्रिंक्स पीने में 3 से 4 घंटे का डिफरेंट होना चाहिए। यानी खाना खाने के 3 से 4 घंटे के बाद इसको दिन भर में सिर्फ एक बार लेना है। अब इस ड्रिंक्स को पीने के 3-4 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना-पीना है। जब तक खूब अच्छी से आपको भूख ना लग जाए, कुछ भी नहीं खाना-पीना है। इस तरह से दोस्तों इस ड्रिंक का दिन भर में एक बार प्रयोग करेंगे तो सारे फ़ायदे आपको मिलेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।